हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर चैनल सार्थक कोचिंग क्लासेस। माय नेम इज़ करिश्मा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ पटवारी परीक्षा 2022 के बारे में। इसमें जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है सामान्य ज्ञान, मतलब जनरल नॉलेज। ये हमारा एक पोर्शन होता है जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ, जो कि आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो और देखते हैं क्या है वो क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का एक नागरिक विधानसभा का चुनाव लड़ता है, किंतु वह विकृत चिन्ह का है, इसकी घोषणा कौन करेगा? अ सिटीजन ऑफ इंडिया वांट्स to contest the election of legislative assembly, but he is of unsound mind. Who can declare that he is of unsound mind? ऑप्शंस हैं हमारे पास प्रेसिडेंट, गवर्नर, सक्षम न्यायालय या फिर मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी। तो क्या इसका सही आंसर होगा? देखिए, पहला है हमारे पास प्रेसिडेंट, नहीं। गवर्नर नहीं, इसका आंसर होगा सक्षम न्यायालय। क्या होगा? सक्षम न्यायालय इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आ गया हमारे पास सेकंड। इसमें हमसे पूछा है अ बिल हैविंग बीन पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड सेंड टू लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द मीन वाइल लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिसॉल्व्ड, व्हाट विल हैपन? ऑप्शंस है हमारे पास द विल बी लेफ्ट, it is passed by legislative council, it will become law, the new legislative assembly will reconsider on it, या फिर it will be referred to the president। तो ये हैं हमारे ऑप्शंस। इसमें से क्या सही ऑप्शन है? इसमें हमसे पूछा है एक विधेयक विधानसभा द्वारा पारित किया गया और विधान परिषद में भेजा गया, इसी बीच विधानसभा विघटित हो गई, अब क्या होगा? तो ऑप्शन हमारा ए वाला बिल्कुल सही है। ऑप्शन द बिल विल बी लेफ्ट। क्या होगा? विधेयक व्यपगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यपगत हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आ गया हमारे पास 3। इसमें हमसे पूछा है भारत में किस कैलेंडर को मान्यता दी गई है? विच कैलेंडर इज़ रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया? ऑप्शन है हमारे पास बाबूलाल चतुर्वेदी कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर, इंडियन कैलेंडर या फिर विक्रमी कैलेंडर। तो क्या इसका सही आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा ग्रेगोरियन कैलेंडर। क्या होगा? ग्रेगोरियन कैलेंडर को मान्यता दी गई है भारत में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आ गया हमारे पास 4। सारे ही क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश भी साथ साथ कीजिए। 4 क्वेश्चन में हमसे पूछा है संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण प्रावधानित है? इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ इज़ प्रोवाइडेड? आर्टिकल 27, आर्टिकल 29, आर्टिकल 28 या फिर आर्टिकल 30। तो क्या सही आंसर होगा इसका? इसका सही आंसर होगा 27 नहीं, 28 नहीं, 30 नहीं, आर्टिकल 29 हमारा सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है दक्कन के निम्नलिखित में से किस रियासत से चांद बीबी संबंधित थी? टू विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स ऑफ द डेक्कन चांद बीबी बिलोंग्स? ऑप्शंस है हमारे पास बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर या फिर बरार। तो क्या इसका सही आंसर होगा? बीजापुर नहीं, गोलकोंडा नहीं, ऑप्शन सी वाला हमारा बिल्कुल सही है। क्या होगा? अहमदनगर। अहमदनगर हमारा सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मुगलों ने भारतीय संस्कृति को सर्वाधिक योगदान दिया है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द मुगल हैव ग्रेटली कंट्रीब्यूटेड टू द इंडियन कल्चर? ऑप्शंस हैं हमारे पास आर्किटेक्चर, पेंट, स्कल्पचर या फिर डांस। तो कौन से क्षेत्र में योगदान दिया है मुगलों ने? क्या सही ऑप्शन होगा हमारा सही ऑप्शन होगा आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आ गया हमारे पास 7। इसमें हमसे पूछा है महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित निम्नलिखित में से किस आंदोलन में
अग्रणी की भूमिका निभाई थी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोमेंट्स स्प्रेयर हेडेड बाय महात्मा गांधी सरदार पटेल प्लेड अ लीडिंग रोल। ऑप्शंस है हमारे पास चंपारण मूवमेंट, खेड़ा मूवमेंट, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक या फिर बरदौली सत्याग्रह। तो इसमें से क्या सही आंसर होगा? देखिए, चंपारण आंदोलन नहीं, खेड़ा आंदोलन नहीं, अहमदाबाद मिल हड़ताल नहीं। ऑप्शंस हमारा सही है डी वाला, बरदौली सत्याग्रह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आ गया हमारे पास 8। इसमें हमसे पूछा है 1929 में इनमें से किसने खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना की थी? हु ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड द खुदाई खिदमतगार ऑर्गेनाइजेशन इन 1929? ऑप्शंस हैं हमारे पास खान अब्दुल गफ्फर खान, मौलाना मोहम्मद अली, अब्दुल खान आज़ाद या फिर मौलाना शौकत अली। तो क्या सही आंसर है इसमें? इसमें सही आंसर है हमारा ए वाला ही, खान अब्दुल गफ्फर अली हमारा सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आ गया हमारे पास 9। इसमें हमसे पूछा है भारत की स्वतंत्रता के पश्चात इनमें से किसने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था? हु ऑफ द फॉलोइंग हैड इनिशिएटेड द भूदान मूवमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया? ऑप्शंस हैं हमारे पास आचार्य कृपलानी, आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य विनोबा भावे या फिर आचार्य कर्वे। तो क्या सही आंसर होगा इसका? इसका सही आंसर होगा आचार्य कृपलानी नहीं, नरेंद्र देव नहीं। इसका सही आंसर है आचार्य विनोबा भावे हमारा सही आंसर है, मतलब सी वाला हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आ गया 10। इसमें हमसे पूछा है मानव भूगोल के जनक कौन हैं? हु इज़ द फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी? ऑप्शंस हैं हमारे पास फ्रेडरिक टेडजेल, कार्ल सावर, विडाल डी ले ब्लॉश या फिर जीन ब्रून्स। तो इसका क्या सही आंसर है? ए वाला हमारा सही आंसर है। क्या है? फ्रेडरिक रेडजेल हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आ गया 11। इसमें हमसे पूछा है बॉम्बे हाई निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बॉम्बे हाई इज़ फेमस फॉर विच मिनरल फ्रॉम द फॉलोइंग? ऑप्शंस हैं हमारे पास पेट्रोलियम, कोयल, डायमंड या फिर बॉक्साइट। तो क्या सही आंसर? ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। किस लिए फेमस है? पेट्रोलियम के लिए। ए वाला हमारा सही आंसर है। किसके लिए? पेट्रोलियम के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें हमसे पूछा है बागानी फसल है प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज़ पैडी, वीट, जूट या फिर टी। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। क्या होगा? टी। क्या होगा? टी हमारा सही आंसर है। चाय मतलब हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं। इसमें हमसे पूछा है भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ? भिलाई स्टील प्लांट वॉज एस्टेब्लिश्ड विद कोऑपरेशन ऑफ विच कंट्री? ऑप्शंस है हमारे पास वेस्ट जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस या फिर सोवियत रशिया। तो क्या सही आंसर है इसका? वेस्ट जर्मनी नहीं, ब्रिटेन नहीं, फ्रांस नहीं, सोवियत रशिया हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आ गया हमारे पास 14। इसमें हमसे पूछा है सीकासेर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? सीकासेर डैम वॉज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर? ऑप्शंस हैं हमारे पास सौंदूर, महानदी, हदसो या फिर पैरी। तो क्या इसका सही आंसर होगा? सौंदूर नहीं, महानदी नहीं, हसदो नहीं, पैरी हमारा सही आंसर है। पैरी हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें हमसे पूछा है देखिए पिग्मी का निवास क्षेत्र कहाँ है? वेयर इज़ द रेजिडेंस एरिया ऑफ पिग्मी? ऑप्शंस है हमारे पास केन्या, ग्रीनलैंड, जायर या फिर कजाकिस्तान। तो क्या इसका सही आंसर है? इसका सही आंसर है केन्या नहीं, ग्रीनलैंड नहीं। इसका सही आंसर है जायर। क्या है? जायर हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें हमसे पूछा है भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया गया है? विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी? ऑप्शंस हैं हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, कंस्ट्रक्शन या फिर माइनिंग एंड क्वेरी।
तो किसको नहीं शामिल किया गया है? मैन्युफैक्चरिंग नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, निर्माण नहीं, किसको? खनन और एवं उत्खनन, माइनिंग एंड क्वेरी हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हमसे पूछा है निम्न में से किसे राष्ट्रीय आय कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द नेशनल इनकम? ऑप्शंस हैं हमारे पास प्राइस ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट नेशनल इनकम या फिर ग्रॉस नेशनल इनकम। तो क्या सही आंसर है? इसका सही आंसर है प्राइस ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं, प्राइस ऑफ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं, सी वाला हमारा सही आंसर है, नेट नेशनल इनकम हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है। इसमें हमसे पूछा है भारतीय नियोजन में किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है? विच पीरियड इज़ कॉल्ड प्लान हॉलीडे इन इंडियन प्लानिंग? ऑप्शंस हैं हमारे पास 1966 से 69 पीरियड, 1978 से 80, 1990 से 92 या फिर नन ऑफ द एवर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या सही आंसर है इसका? इसका सही आंसर ए वाला ही हमारा सही आंसर है। क्या होगा इसका सही आंसर? 1966 से 69 का पीरियड जो है वो हमारा सही आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20। इसमें हमसे पूछा है विच इंडियन प्राइम मिनिस्टर नेम इन लिंक्ड विद ग्रीन रेवोल्यूशन? ऑप्शंस है हमारे पास लेट लाल बहादुर शास्त्री, लेट इंदिरा गांधी, लेट मोरारजी देसाई या फिर लेट नरसिम्हा राव। तो क्या सही आंसर है इसका? इसका सही आंसर होगा देखिए लेट लाल बहादुर शास्त्री नहीं, बी वाला हमारा सही आंसर है। क्या होगा? लेट इंदिरा गांधी हमारा सही आंसर है। किसके लिए लिंक्ड हुए थे वो? ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए लिंक्ड हुआ था उनका नाम। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास 21। इसमें हमसे पूछा है कृषि भारत की आत्मा है, यह कथन किसने दिया था? एग्रीकल्चर इज़ द सोल ऑफ इंडिया, हु हैज़ गिवन दिस स्टेटमेंट? ऑप्शंस हैं हमारे पास पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर महात्मा गांधी। तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं, इंदिरा गांधी नहीं, जाकिर हुसैन नहीं, महात्मा गांधी ने कहा था। क्या कहा था? कृषि भारत की आत्मा है, एग्रीकल्चर इज़ द सोल ऑफ इंडिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आ गया हमारे पास 22। इसमें हमसे पूछा है भारत में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम फेमा कब लागू किया गया? When was Foreign Exchange Management Act FEMA implemented in India? ऑप्शंस है हमारे पास 1973, 1991, 1997 या फिर 2000। तो क्या सही आंसर होगा इसका? 1973 नहीं, 91 नहीं, 97 नहीं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 2000 में इसको लागू किया गया था। किसको? फेमा को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आ गया हमारे पास 23। इसमें हमसे पूछा है द रेसिस्टेंसेस ऑफ एन आइडियल एमीटर एंड एन आइडियल वोल्ट मीटर रेस्पेक्टिवली आर। ऑप्शंस हैं हमारे पास 0 हाई, हाई 0, 0 लो या फिर 0 इन्फिनिटिव। तो क्या इसका सही आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा देखिए 0 हाई नहीं, हाई 0 नहीं, 0 लो नहीं, डी वाला हमारा सही आंसर है। क्या है? 0 इन्फिनिटिव हमारा सही आंसर है। क्या पूछा था हमसे? एक आदर्श एमीटर एवं एक आदर्श वोल्ट मीटर के प्रतिरोध है क्रमशः 0 इन्फिनिटिव हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है 24 आ गया। इसमें हमसे पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम डिपेंड्स अपॉन। ऑप्शंस है हमारे पास टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, नेचर एंड फिजिकल स्टेट ऑफ द मीडियम या फिर ऑल द एबव। तो इसमें क्या सही आंसर होगा? इसमें सारे ही हमारे सही हैं। किस पर निर्भर करता है? सभी पर निर्भर करता है।
तो इसमें डी वाला हमारा सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है, निम्न धातुओं को जल में क्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। पहला है जिंक, आयरन, मैग्नीशियम और सोडियम। तो इसमें से कौन सा हमारा सही ऑप्शन होगा? देखिए इसमें दिया है 2 3 4 1, इसमें दिया है 2 1 3 4, इसमें दिया है 3 2 4 1 और लास्ट में दिया है हमको 4 2 3 1। तो क्या सही आंसर होगा इसका? बी वाला हमारा सही आंसर है। क्या होगा? 2 1 3 4, 2 आयरन, 1 जिंक, मैग्नीशियम और फिर सोडियम, ये हमारा सही आंसर है। तो यहीं पे आज की हमारी वीडियो एंड होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशन हमारी न्यू वीडियोज़ की अपडेट्स भी मिलती रहेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग सारथा कोचिंग क्लासेस।